यस स्टूडेंट, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी के बता दिया। पहला बताया स्पीशीज डाइवर्सिटी और दूसरा बताया डोमिनेंस, जिसको आप स्पीशीज डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम आपको बता रहे हैं। तीसरा आप हेडिंग लगाइए स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोला स्टूडेंट मैंने? स्ट्रैटिफिकेशन। तो कोई भी पूछा व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, पॉपुलर सवाल है, पीएमटी में हमेशा बार बार आता रहता है। सुनिएगा, एक वर्टिकल होता है ऐसे ऐसी और एक हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे ऐसी। फिर से, वर्टिकल कैसे? ऐसे। हॉरिजॉन्टल कैसे? ऐसे। अगर लेयरिंग बन रहा है तो देखिएगा, ये एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला। आप बताइए, अगर आप इसको काउंटिंग कीजिएगा तो किधर से कीजिएगा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर लेफ्ट टू राइट और या फिर राइट टू लेफ्ट? बताइए आप कैसे गिनिएगा? इधर से ऐसे ना, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, या फिर ऊपर से नीचे ऐसे आप काउंटिंग कीजिएगा ना। तो बताइए ये जो लेयरिंग है, ये लेयरिंग कैसा है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ये लेयरिंग वर्टिकल है, क्योंकि काउंटिंग आपकी ऐसे हो रही है। चलिए आप आइए, अब ये ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब आप इसमें काउंटिंग कीजिए। कैसे कीजिएगा आप काउंटिंग? ऐसे ऐसे कीजिएगा। ऐसे में सिर्फ रेड ही आएगा। ऐसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, या फिर आप ऐसे बोलिएगा कि ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है। मतलब इसमें आपका काउंटिंग कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे ही हो रहा है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्शन क्लियर? ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। आप जब प्लांट कम्युनिटी में जाइएगा तो आपको कई जगह प्लांट कम्युनिटी का वर्टिकल अरेंजमेंट मिलेगा, वर्टिकल लेयरिंग मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो अगर कोई भी पूछे आपको व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, तो आप बोलिएगा उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बोलिएगा? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन प्लांट कम्युनिटी, इन प्लांट कम्युनिटी। तो आप बताइए, अगर प्लांट कम्युनिटी में वर्टिकल अरेंजमेंट हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा। मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ग्रीन प्लांट है, उसके नीचे ये ब्लू वाला मान लीजिए, फिर ये रेड और फिर ब्लैक। देखिए ये वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया कि नहीं? ब्लैक वाली का अगर आप बताइएगा लेयर, तो ये रहा ब्लैक वाली का लेयर, ये रहा रेड वाली का लेयर। तो आप बताइए, आप ये रहा ब्लू वाली का और ये रहा ग्रीन वाली का। तो बताइए लेयरिंग का जब काउंटिंग कर रहे हैं कैसे? ऐसे ऐसी कर रहे हैं या फिर ऐसे ऐसी कर रहे हैं? वर्टिकल लेयरिंग हुआ ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। आइए ना, आप बताइए, इसमें बताइए आप क्या बता रहे हैं? इसका बेसिस क्या? बेसिस है स्ट्रैटिफिकेशन का हाइट ना। आइए आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं, आप और अच्छे से समझिएगा। हम 3 एग्जांपल पढ़ते हैं स्ट्रैटिफिकेशन का। एक पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एक पढ़ेंगे रॉक्स पर और एक पढ़ेंगे पॉन्ड में। आइए आपको हम बताते हैं। आइए आपको हम आपके सामने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का स्ट्रैटिफिकेशन वाला एग्जांपल बताते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए एग्जांपल। क्या? पहला एग्जांपल क्या? स्ट्रैटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्ट्रैटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट, मैं आपके सामने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक ओवरव्यू डायग्राम बना रहा हूं, है ना। मान लीजिए ये सॉइल लेयर है, ओके। मान लीजिए सॉइल लेयर है, ठीक है ना, ये सॉइल लेयर, ठीक। अब देखिए, बहुत सारे प्लांट आप देखिएगा सॉइल पर ऐसे ही ग्रो करते हैं, घास टाइप के होते हैं, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप के, धरती के सपोर्ट में रहते हैं। मतलब जो सरफेस है उसके सपोर्ट में ही उगते हैं। इसको आप सरफेस ड्वेलर्स बोलिएगा। किसको बोलिएगा? क्या बोलिएगा? सरफेस ड्वेलर्स। क्या बोलिएगा स्टूडेंट? सरफेस ड्वेलर्स। ये पता है कौन है? ये अंडर हर्ब्स हैं। कौन है? अंडर हर्ब्स। ओके, चलिए अब आप कुछ प्लांट देखिएगा। मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको लेयरिंग दिखे। अब आप कुछ प्लांट देखिएगा जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और इससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का। देखे होंगे आप, देख रहा? मतलब छोटे से, ये छोटा वाला घास, ये बड़ा वाला घास, इसको आप क्या बोलिएगा स्टूडेंट?
इसको आप क्या बोलिएगा, बोलिए, इसको आप बोलिएगा हर्ब। क्या बोलिएगा, हर्ब। ये क्या है, सरफेस ड्वेलर्स, क्या मैंने बोला, ये अंडर सर्ब, सॉरी अंडर हर्ब। अंडर हर्ब क्या होता है, स्मॉल ग्रासेस लाइक प्लांट। क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल ग्रासेस लाइक प्लांट। और जबकि हर्ब, हर्ब क्या है, लार्ज ग्रासेस। ये क्या है स्टूडेंट, लार्ज ग्रासेस है स्टूडेंट। चलिए, अगर आप फिर एक लेयरिंग देखिएगा तो आपको थोड़ा सा इससे बड़ा वाला दिखेगा। मैं इस कलर से दिखाऊं, देखिए इस कलर का आपको इस टाइप का दिखेगा, आपको प्लांट दिखेगा जो उससे थोड़ा बड़ा होगा। देख रहे हैं, लीजिए अब थोड़ा सा छोटा में कर रहा हूं तो फिर मुझे जगह कम पड़ जाएगा। इस टाइप का, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आपको बस उससे अधिक चाहिए ना, ये लीजिए, ये देखिए इस टाइप का, देख रहे हैं। इसको आप बोलिएगा स्टूडेंट अंडर सर्ब। क्या बोलिएगा स्टूडेंट, अंडर सर्ब। यह पता क्या, ये छोटी झाड़ी है स्टूडेंट, झाड़ी जान रहे हैं ना, ये छोटी झाड़ी है। चलिए, अगर आप इसके बाद कोई लेयर देखिएगा स्टूडेंट तो देखिएगा आपको कुछ ऐसा वाला प्लांट मिलेगा, ऐसा वाला, देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा अधिक हाइट पर है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये कौन है स्टूडेंट, श्रब है। कौन है, श्रब है। मतलब क्या है, ये बड़ी झाड़ी। कौन है ये स्टूडेंट, ये बड़ी झाड़ी है। ये है बड़ी झाड़ी। और पता है स्टूडेंट, जो आप टॉप मोस्ट हाइट वाला देखिएगा वो होगा आपको मीजोफाइट्स ट्री। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो ट्री होगा। तो आप बताइए लास्ट वाले को आप क्या बोलिएगा, ट्री बोलिएगा। क्या बोलिएगा, ट्री, पेड़। बताइए सन कहाँ है, सन नीचे है, धरती पे, आसमान में, ऊपर, इसमें भी कोई डाउट है। सन कहाँ है, ऊपर में, यहाँ पर, ठीक। आप बताइए ये सनलाइट सबसे अधिक किस पे गिर रहा होगा, प्लांट पे, सॉरी ट्री पे, फिर सरब पे, फिर अंडर सर्व पे, और नीचे आते आते तो ये हर्ब और अंडर हर्ब, इसको तो काफी कम लाइट पहुंच रहा होगा। आप इसमें कितना लेयर को हम लोग यहां बोलेंगे एस्ट्रेटा। क्या बोलेंगे, एस्ट्रेटा। बताइए इसमें आप कितना लेयर डिफाइन कर दीजिएगा। ये देखिए सबसे नीचे वाली एक लेयर हुई फर्स्ट लेयर, मतलब फर्स्ट एस्ट्रेटा। फर्स्ट लेयर हुआ किसकी, अंडर हर्ब वाली, जिसको आप सरफेस ड्वेलर्स बोले, छोटे छोटे घास। उससे तो थोड़े बड़े घास थे जिसको आप हर्ब बोले। ये वाली लेयर हुई सेकेंड लेयर। कौन है, सेकेंड लेयर किसकी, हर्ब की। उससे थोड़ा सा ऊपर आइए, ये वाली लेयर थर्ड लेयर। कौन सी लेयर, थर्ड लेयर। बताइए लेयर किसकी थी, अंडर सर्ब, छोटी झाड़ी। उससे थोड़ा सा ऊपर आइए, ये वाली लेयर फोर्थ लेयर। बताइए ये लेयर किसकी थी, ये श्रब की थी, बड़ी झाड़ी। और ये टॉप मोस्ट लेयर, ये देखिए ये वाली, ये है फिफ्थ लेयर। क्या है ये, फिफ्थ लेयर। ये किसकी थी, ट्री की थी। मतलब आप जब, ये कहाँ का स्ट्रेटिफिकेशन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कहाँ का डायग्राम बना है आपके सामने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डायग्राम बना है स्टूडेंट। अब आप ही बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको कितने स्ट्रेटा दिख रहे हैं, मतलब लेयर दिख रहे हैं। पहला सवाल, इस स्ट्रेटिफिकेशन से जो पहला सवाल आज का होगा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप इसका आंसर दीजिएगा, इसमें आपको कितने स्ट्रेटा दिख रहे हैं, देख लीजिए, आप खुद गिन लीजिए, 5। तो जरूरी नहीं है कि घास हर जगह हो, तो आंसर चला जाता है 4 to 5 स्ट्रेटा इसमें आपको दिख रहे हैं लेयर, ठीक है। पता है आप जितने भी प्लांट कम्युनिटी देखिएगा अलग अलग फॉरेस्ट में, आपको मैक्सिमम स्ट्रेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही दिखेगा। तो अगला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेटा इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब पॉइंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हो रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेटा कितना, 4 से 5। इसीलिए हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सब टाइप के प्लांट हैं यहाँ, मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट। सुनिएगा स्टूडेंट, यहां पर जो मेन सवाल आता है स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसका आंसर जाता है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट।
क्या स्टूडेंट, नीड ऑफ लाइट। ये क्या है स्टूडेंट, बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट, बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट। इस अंडर हर्ब को सबसे कम लाइट चाहिए था, इसलिए सबसे नीचे ग्रो किया। ट्री को सबसे अधिक लाइट चाहिए था, फोटोसिंथेसिस करके वो फूड बनाएगा, इसलिए वो सबसे टॉप मोस्ट पर है कि सन को डायरेक्ट सनलाइट उस पर डायरेक्टली गिर सके। इसीलिए नीड ऑफ लाइट इज द स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये तो क्या हुआ स्टूडेंट आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन। ये 3-4 सवाल जो पॉपुलर इससे आते रहते हैं। एक वर्ड आपको एंड सुनने को मिलेगा, जोनेशन। क्या सुनने को मिलेगा, जोनेशन। सुनिएगा, इसमें तो क्या बोले आप, अलग अलग लेयरिंग कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में ना बोले। अब सुनिएगा, मैं ये 2 एरिया, एक एरिया इधर एक एरिया इधर, मैं इधर एक दूसरा प्लांट लगा दिया और एक दूसरा प्लांट लगा दिया, तो इसको आप काउंटिंग कैसे कीजिएगा, प्लांट ए और प्लांट बी अगर आप काउंटिंग कीजिएगा तो ऐसे नहीं ना, ऐसे ना। मतलब मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर आप 2 टाइप के प्लांट उगा रहे हैं। एक प्लांट यहाँ पर ऐसा ऐसा उग रहा है, ये एरिया 1 हुआ, जोन 1 हुआ मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लांट उग रहा है आपका, डिफरेंट हाइट का नहीं, मान लीजिए सेम हाइट का भी है, ठीक है। यहाँ पर एक उग रहा है सेम हाइट का, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा कि ये क्या हो गया, एरिया 2 हो गया। तो आप जब इसका काउंटिंग कीजिएगा तो काउंटिंग कैसे, ऐसे ऐसी कीजिएगा या ऐसे ऐसी कीजिएगा, आप उसका काउंटिंग ऐसे ऐसी ना कीजिएगा। ये क्या होता है स्टूडेंट, जोनेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज जोनेशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज स्ट्रेटिफिकेशन। और ये स्ट्रेटिफिकेशन मोस्टली प्लांट कम्युनिटी में पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटिफिकेशन ऑन रॉक्स। इसको नोट कीजिए जो नोट करना चाहते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो चला ही जाएगा। यस स्टूडेंट, तो आपको मैंने स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट बताया। अब आपको हम बताते हैं दूसरा एग्जांपल, स्ट्रेटिफिकेशन इन रॉक्स, ऑन रॉक्स, इन नहीं, ऑन रॉक्स, रॉक्स पर स्ट्रेटिफिकेशन। तो सुनिएगा स्टूडेंट, रॉक्स पर यदि मैं स्ट्रेटिफिकेशन की बात करूंगा तो ये देखिएगा, ये मानिए कोई रॉक है, ये देखिए, ठीक है, ये रॉक है, ये मान लीजिए क्या है, इक्वेटर लेवल है। क्या लेवल है ये, इक्वेटर, ठीक है। और उसके नीचे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सी लेवल है, यहाँ पर क्या पूरा ये सी है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब प्लांट कम्युनिटी का वर्टिकल अरेंजमेंट, नॉट हॉरिजॉन्टल। देखिएगा, जस्ट इक्वेटर पर कोई प्लांट कम्युनिटी है, ये मान लीजिए ग्रीन वाली, बहुत सारे ऐसे प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, सेम साइज का मान लीजिए अप्रॉक्स, एक प्लांट कम्युनिटी यहाँ पे हुई। जब आप इसके ऊपर आइएगा तो आपको एक और प्लांट कम्युनिटी मिलेगी, मान लीजिए ये मान लीजिए, ओके। अब आप यहां पर ऐसा नहीं भूलेगा कि प्लांट के ऊपर प्लांट उग गया है, अरे इस रॉक का अलग अलग लेयरिंग है सॉइल का भी ना, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक रेड वाली प्लांट कम्युनिटी आपको मिली, इसके ऊपर जब आप फिर आइएगा तो ये लीजिए आपको यहां पर फिर एक प्लांट कम्युनिटी मिल गई, ये लीजिए, ठीक, ब्लैक वाली प्लांट कम्युनिटी एक अलग लेयर पर मिली। फिर जब आप इसके ऊपर देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर फिर आपको एक प्लांट कम्युनिटी देखिए, ये वाली, इस शेप के प्लांट, कोन शेप के, ठीक है, जो अभी मैंने पाइन प्लांट बताया था, ये रही, ये लीजिए। अब पता है आप कहाँ किस हाइट पर पहुँच चुके हैं, ये हाइट आपका 3600 मीटर है। कितना स्टूडेंट्स, 3600 मीटर। इसके ऊपर जब जाएंगे आप तो आपको यहाँ केवल बर्फ ही बर्फ मिलेगा, ये पूरा क्या है, आइस है। और उस आइस के ऊपर भी कोई प्लांट उग रहा है, ये लीजिए, कोई प्लांट कम्युनिटी है वहां, कोई स्पीशीज है, उग रहा है। बताइए इसमें भी आपको कितना लेयर मिल गया, 1 2 3 4 5 मिला है कि नहीं मिला। ये क्या है आपका इक्वेटर है और ये क्या है सी लेवल। आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया था यदि आप
सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, आपका एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। और अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो बताइए क्या होगा, टेम्परेचर घटता चला जाएगा। मतलब यहां पर आप स्ट्रेटिफिकेशन ऑन रॉक्स का बेसिस क्या बताइएगा, बोलिए इसका बेसिस आप क्या बताइएगा, इसका बेसिस आप बताइएगा टेम्परेचर। अरे यहां पर टेम्परेचर सबसे कम होगा, यहां पर टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, मतलब इस प्लांट कम्युनिटी को टेम्परेचर सबसे अधिक चाहिए होगा, तभी ये इस लेयर पर है। और इस प्लांट कम्युनिटी को टेम्परेचर सबसे अधिक चाहिए होगा, इसीलिए ये सबसे कम चाहिए होगा, इसीलिए ये टॉप मोस्ट लेयर पर है। इसका मतलब स्ट्रेटिफिकेशन ऑन रॉक्स का अगर आपसे बेसिस पूछे, ये सवाल पूछा जाता है, अगर आपसे बेसिस पूछे तो इसका बेसिस बताइएगा टेम्परेचर, नॉट लाइट। जबकि अभी आपको वहां पर जो बताया गया था, जो स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था स्टूडेंट, स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट था, जबकि यहां पर नीड ऑफ टेम्परेचर है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा प्लांट कम्युनिटी है, तो आपको मैं बता रहा हूं, इक्वेटर के पास जो प्लांट कम्युनिटी है स्टूडेंट, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसको टेम्परेचर की सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये इक्वेटर पर है, यहां पर सनलाइट सबसे अधिक पहुंच रहा है। तो क्या आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मेगाथर्म बोल सकते हैं, मेगा मतलब बहुत ज्यादा, मेगाथर्म क्यों बोला, क्योंकि इसको सबसे अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर जब जाइएगा आप थोड़े से हाइट पर, जो आपको रेड वाली प्लांट कम्युनिटी दिख रही है स्टूडेंट, वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन है ये, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और इसके ऊपर जब आप जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन स्टूडेंट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब सुनिए, पता है इन दोनों वाले लेयर वाले प्लांट को ना तो बहुत अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और ना ही बहुत कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, मतलब बीच में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप इन दोनों प्लांट कम्युनिटी को मीजोथर्म बोल सकते हैं, बोलिए, इसको भी आप मीजोथर्म बोलिए और इसको भी आप मीजोथर्म बोलिए, मतलब मीडियम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। जब आप इसके ऊपर आइएगा, जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है स्टूडेंट, ये कॉनीफेरस प्लांट है। कौन, कॉनीफेरस प्लांट, कॉनीफेरस। बताइए कॉनीफेरस प्लांट को इन दोनों के तुलना में और कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो क्या आप कॉनीफेरस प्लांट को माइक्रोथर्म बोल सकते हैं, कम टेम्परेचर, माइक्रोथर्म। अब आप पहुंच गए हैं 3600 मीटर हाइट पर, इसके ऊपर जाइएगा तो आपको आइस मिलेगा, और वहां पर जो प्लांट उगते हैं स्टूडेंट, पता है वो एल्पाइन प्लांट है। कौन है, एल्पाइन प्लांट। और जो प्लांट यहां पर उगते हैं हम उसको, क्योंकि वो आइस पर उग रहे हैं, हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट स्नो पर, हम उसको बोल रहे हैं हेकिस्टोथर्म। क्या बोल रहे हैं, हेकिस्टोथर्म। जो कहां उगते हैं, वेरी लो टेम्परेचर, मतलब स्नो पर ये ग्रो कर रहे हैं। ये क्या है, स्नो है, ये स्नो पर वेरी लो टेम्परेचर पर ये ग्रो कर रहे हैं। अब आपको जो वो पूछेगा कि कौन कौन प्लांट एल्पाइन प्लांट है, मतलब 3600 मीटर ऊपर हाइट पर वो ग्रो कर जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट, एग्जांपल्स है इसमें लाइकेंस। पहला एग्जांपल स्टूडेंट लाइकेंस, यहां पर लाइकेंस इस लो टेम्परेचर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप एक सुने होंगे टेरिडोफाइटा मॉस, ये मॉस भी यहां पर आसानी से ग्रो कर जाते हैं स्टूडेंट। एक और मेंबर मैं आपको बताना चाहूंगा इसी एग्जांपल में, रोडोडेंड्रॉन। कहां पर लिख दूं मैं, इधर लिख देता हूं, रोडोडेंड्रॉन। ये सारे जो मैंने बताया ये लोग वेरी लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेकिस्टोथर्म। तो ये क्या हुआ आपका स्ट्रेटिफिकेशन ऑन रॉक्स। रॉक्स पर स्ट्रेटिफिकेशन में आपको कौन कौन सा लेयर मिला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर उसके ऊपर जाइएगा तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, फिर इसके ऊपर टेम्परेट डेसिडुअस,
फिर कॉनिफेरस, फिर एल्पाइन प्लांट। इनको टेम्परेचर की सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको बोला मेगाथर्म। इन दोनों को बीच में रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं कम, ज़्यादा नहीं ज़्यादा, तो इसको बोला मीजोथर्म। इसको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो बोला इसको माइक्रोथर्म, और इसको वेरी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, हेकिस्टोथर्म। इसमें जो एग्जांपल है लाइकेंस, मॉसेस और रोडोडेंड्रॉन। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रॉक्स। बेसिस क्या है स्टूडेंट इसका, टेम्परेचर। इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। ऐसा आपको इसका पीडीएफ भी चला जाएगा, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, अगला मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटिफिकेशन का अगला एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, स्ट्रेटिफिकेशन इन पॉन्ड या लेक। लेक बात कीजिए आप, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। तो सुनिएगा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से आपको मैं सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो मैं एक लेक का यहां पर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए यहां पर ये लैंड था पहले, है ना, जंगल वंगल था यहां पर, मान लीजिए लैंड वगैरह था, है ना, यहां पर ये लैंड वगैरह था, ठीक है, ये पूरा लैंड था, ठीक है। इसी में डिप्रेशन आया और धीरे धीरे क्या हो गया, ये लेक यहां पर एक बन के तैयार हो गया। ये देखिए, ये क्या है स्टूडेंट, ये एक लेक है। देखिए डायग्राम बनाना भी सीखिए कैसे बनता है डायग्राम। ये क्या है स्टूडेंट, लेक है। देखिए लेक लग भी रहा है, ये क्या है स्टूडेंट, लेक है। अब देखिए इसमें आपको प्लांट स्पीसीज का डिफरेंट लेयरिंग दिखेगा। पहले तो इसमें पूरा क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, पानी। ये रहा पूरा वाटर है इसमें, इस लेक में पूरा। अब सुनिएगा, इस लेक को मैं 3 जोन में डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट, 3 एरिया में डिवाइड कर रहा हूं इस पूरी लेक को। वो एरिया देखिएगा, यहां पर कौन सा इकोसिस्टम होगा, इधर, ये तो लैंड है ना, तो यहां पर इधर फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा स्टूडेंट। क्या होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और ये क्या होगा आपका, ये वाला क्या है स्टूडेंट, लेक इकोसिस्टम, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। वो एरिया जहां पर ये फॉरेस्ट खत्म हो रहा है और बस लेक स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब मार्जिनल जोन, मार्जिन वाला एरिया, उस एरिया को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन। एक वो पहला एरिया हुआ, ये भी लिटोरल जोन हुआ, तो इधर भी ये लिटोरल जोन, लिटोरल जोन क्या है, ये मार्जिन वाला एरिया है जहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो रहा है और लिटोरल जोन स्टार्ट हो रहा है। तो आप ही बताइए, इस वाले एरिया में यहां पर मड होगा या पानी होगा या पूरा पूरा सॉइल होगा। ये एरिया आप खुद बताइए क्या है, मडी एरिया। क्या है, मडी एरिया। कीचड़ है यहां पर, पानी खत्म, पानी स्टार्ट हो रहा है और सॉइल खत्म हो रहा है। ये भी एरिया क्या हो गया, मडी एरिया। क्या हो गया, मडी एरिया। अब ये देखिए, ये जो पूरा ओपन एरिया है जहां पर सिर्फ क्या है, पानी ही पानी है। तो जहां पर सिर्फ पानी ही पानी है, सरफेस से लेकर अगर आप 20 से 30 मीटर तक अंदर जाइएगा, कहां तक, 20 से 30 मीटर, ये लीजिए यहां तक मान लीजिए 20 to 30 मीटर डिस्टेंस तक। कहां से, सरफेस तक। सरफेस से 20 से 30 मीटर वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो ओपन एरिया है, ये कहलाता है स्टूडेंट लिमिनेटिक जोन। क्या कहलाता है, लिमिनेटिक जोन। ये एरिया ओपन एरिया है, ये एरिया ओपन एरिया है और इसमें सिर्फ पानी ही पानी है। एग्जाम्पल देखेंगे उसमें कौन कौन सा प्लांट है। अब सुनिएगा, 20 से 30 मीटर के बाद जब आप अंदर जाइएगा तो उस एरिया को आप बोलिएगा प्रोफंडल जोन। क्या बोलिएगा, प्रोफंडल जोन। बताइए ये प्रोफंडल जोन कौन सा एरिया हुआ, ये आप बोलिएगा यहां पर सनलाइट एफिशिएंटली नहीं पहुंच पा रही है, इसको आप बोल सकते हैं डार्क एरिया। जब सनलाइट की बात आई तो आप खुद बताइए, सन कहां, यहां पे होंगे सूर्य भगवान, ये रहे, और यहां से सनलाइट निकल रहा होगा, है ना, निकल रहा होगा सनलाइट।
अब देखिएगा ये सनलाइट ओपनली कहां पहुंच रहा है, इस लिमिनेटिक जोन में पहुंच रहा है, और यहां पर भी पहुंच रहा है लिटोरल जोन में। लेकिन वो सनलाइट यहां तक तो पहुंचा, लेकिन वो सनलाइट इसके अंदर नहीं आ पाया। मतलब लिमिनेटिक जोन में सनलाइट की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तभी तो बोला ओपन जोन, ओपन एरिया। लेकिन प्रोफंडल जोन में सनलाइट नहीं जा पाता, इतना डीप एरिया है, वो 20 से 30 मीटर अंदर की बात हो रही है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाया, उसको हम लोग क्या बोले, प्रोफंडल जोन। अब सुनिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि कहां पर कौन ज्यादा है, कौन मतलब क्या, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, तो सुनिएगा यहां पर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ लगभग बराबर हैं, हेटेरोट्रॉफ लगभग बराबर हैं। लिमिनेटिक जोन में मैं बात करूं तो यहां पर ऑटोट्रॉफ ज्यादा है और हेटेरोट्रॉफ कम है, हेटेरोट्रॉफ कम है, मतलब फूड बनाने वाला ज्यादा और खाने वाला कम है। मैं प्रोफंडल जोन में बात करूं तो यहां पर हेटेरोट्रॉफ ज्यादा है और यहां पर ऑटोट्रॉफ कम है, ऑटोट्रॉफ कम है, हेटेरोट्रॉफ ज्यादा है। वो एरिया जो 20 से 30 मीटर वाला जोन है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंपनसेशन जोन। क्या बोलते हैं, कंपनसेशन जोन। और मैं अगर यहां पर बात करूंगा तो यहां पर भी अगर आप देखिएगा तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, इस दोनों का नंबर आपको लगभग बराबर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटोट्रॉफ ज़्यादा हेटेरोट्रॉफ कम है। जब नीचे जाते जा रहे हैं तो सनलाइट मिलेगा नहीं, तो खाना बनेगा कैसे, प्लांट का नंबर कम होते रहेगा और हेटेरोट्रॉफ का नंबर बढ़ते रहेगा एज कंपेरिजन के तुलना में। तो अगर ऐसा होगा तो एक एरिया ऐसा होगा ना जहां पर ऑटो और हेटेरोट्रॉफ लगभग बराबर मात्रा में होंगे, वो कौन सा एरिया है, कंपनसेशन जोन, 20 से 30 मीटर। ये तो हुआ लेक का 3 एरिया 3 डिवीजन। अब जो सवाल यहां से आता है वो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल। तो सुनिएगा, ये जो एरिया है लिटोरल जोन, लिटोरल जोन में कौन कौन से प्लांट मिलते हैं, तो यहां पर आपको ऐसे ऐसे प्लांट मिलेंगे, एकदम बड़े बड़े प्लांट, ऐसा सब प्लांट। इस प्लांट को आप बोलिएगा, इसमें मडी एरिया लिटोरल जोन में आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं कौन कौन सा प्लांट मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगा एमरजेंट प्लांट। कौन, एमरजेंट प्लांट, जो इमर्ज होकर बाहर आ चुका है उसको हम लोग बोलते हैं एमरजेंट प्लांट। और इसी को आप बोलिए रूटेड फिक्स फ्लोटिंग प्लांट। यहां देखिए ना, ये पानी है ना, ये मान लीजिए ये पानी है, सॉरी ग्रीन पेन यूज करूं मैं। ये मान लीजिए यहां पर मडी एरिया है, रूट क्या है, फिक्स है, और बाहर प्लांट का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। उसी को बोलिए आप इमरजेंट प्लांट, पानी से बाहर निकल चुका है, वो कौन है, ये इमरजेंट प्लांट और रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। यहां पर भी सेम मिलेगा ना। अब आइए आपको मैं बता रहा हूं लिमिनेटिक जोन में, लिमिनेटिक जोन में सबसे अधिक टाइप के प्लांट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ये देखिए ये रूट है नीचे और वो फ्रीली क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ये ऐसे इस प्रकार से देखिए, रूट पानी में नीचे और बाहर पूरा एकदम फ्लोट, रूट फिक्स नहीं है, फ्री है, फ्लोट करने के लिए फ्री है। नाम क्या दे दिया हमने, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताऊं तो आप आइकोर्निया का तो नाम सुने ही होंगे स्टूडेंट, है ना, आइकोर्निया, EICHORNIA, आइकोर्निया मोस्ट प्रोबेबिलिटिक प्लांट ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। रीजन क्या है कि ये जहाँ रहता है वहाँ वाटर का सारा डिजॉल्व O2 यूज कर लेता है, तो बाकी वो प्लांट बॉडी को क्या होता है, दिक्कत हो जाता है O2 कंजम्पशंस में, ये प्रॉब्लम है। ये फ्रीली फ्लोट करता है वाटर सरफेस पर, ये लिमिनेटिक जोन में पाया जा रहा है। अब सुनिएगा, ये तो कौन हुआ, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। और एक ऐसा प्लांट मिलेगा जो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे टाइप के होंगे, इस टाइप का आपने देखा, इस टाइप का देखा होगा, ग्रीन कलर का ही बता रहा हूँ, एकदम वाटर सरफेस पर आ जाते हैं कहीं से,
एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट है स्टूडेंट, ये एकदम। ये कौन है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट। नाम पता है? बता दूं मैं। फाइटोप्लैंक्टन नाम सुने हो? फाइटोप्लैंक्टन। अरे फाइटोप्लैंक्टन वो जो छोटे छोटे से रहते हैं पानी में, नहीं देखे आप? वो फाइटोप्लैंक्टन है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, फ्रीली फ्लोट करते हैं लिम्नेटिक जोन में। एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया फ्री फ्लोटिंग के बाद, माइक्रोस्कोपिक प्लांट फाइटोप्लैंक्टन। अब मैं बताता हूं इस जोन में एक टाइप के और प्लांट मिलेंगे जिसका रूट इधर किनारे में ऐसे है, ठीक है? रूट सबमर्ज्ड है और प्लांट थोड़ा बहुत ऐसे बाहर निकला है, ठीक है? ये देखिए ऐसा बाहर नहीं निकला, बाहर निकल जाता तो अब इमरजेंट बोल देते। रूट इसमें है, सॉइल में किनारे से धंसा हुआ है अंदर में, और ये प्लांट कहाँ है? पानी के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। आप इस प्लांट को लिम्नेटिक जोन के अंदर है, आप इस प्लांट को बोलिएगा रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। रूट अंदर धंसा हुआ है सॉइल के अंदर, और उसका जो प्लांट बॉडी का पार्ट है वो वाटर में अंदर में फ्लोट कर रहा है, रूटेड सबमर्ज्ड। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हाइड्रिला प्लांट का नाम सुने हैं? ये इसी का एग्जांपल है। कौन? हाइड्रिला। और एक इसका पॉपुलर एग्जांपल बताता हूं, वेलिसनेरिया। कौन? वेलिसनेरिया। ये हाइड्रिला और वेलिसनेरिया जो प्लांट होते हैं, VALL होगा, वेलिसनेरिया, ये दो प्लांट होते हैं, इनका रूट इधर साइड से सॉइल में धंसा है, प्लांट बॉडी वाटर के अंदर है, बाहर नहीं निकल पाया, बाहर निकलता तो इमरजेंट कहलाता। ये कौन है? रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, जो कहाँ मिल रहे हैं? लिम्नेटिक जोन में। और इसमें एक प्लांट मैं आपको बता रहा हूं जो पूरे वाटर में अंदर में फ्लोट कर रहे हैं। ये देखिए, देखिए ये वाले जो हैं सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, और ये वाले वाटर के अंदर में फ्लोट कर रहे हैं। इसको आप बोलिएगा सबमर्ज्ड प्लांट। क्या बोलिएगा? सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट जो वाटर में अंदर में फ्लोट कर रहे हैं। एग्जांपल मैं इसका बताता हूं, अट्रिकुलेरिया। कौन? अट्रिकुलेरिया। तो आप गौर से देखिए लिम्नेटिक जोन में कौन कौन मिल गया? फ्री फ्लोटिंग मिल गया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट फाइटोप्लैंक्टन मिल गया, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मिल गया, और यहां पर सबमर्ज्ड प्लांट मिल गया। मैक्सिमम स्पीसीज डायवर्सिटी आप लिम्नेटिक जोन में नहीं बताइएगा। आपको इस एग्जांपल में दिख गया कि 4 प्रकार के प्लांट यहां मिले, यहां तो एक ही प्रकार का इमरजेंट प्लांट। स्पीसीज डायवर्सिटी मैक्सिमम मिलेगा आपको लिटोरल जोन में। रीजन बता रहा हूं, लिटोरल जोन इज द मार्जिन जोन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड लेक इकोसिस्टम। यहां पर आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम का भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा और लेक इकोसिस्टम का भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डायवर्सिटी। यह ऐसा एरिया है जो दो एरिया का मार्जिन वाला जोन है, ओवरलैप्ड एरिया ऑफ 2 इकोसिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन के बारे में को पूछे व्हाट इज इकोटोन, तो आप बोलिएगा इकोटोन इज द ओवरलैपिंग एरिया या फिर ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम इज नॉन एज इकोटोन। यहां पे भी देख लीजिए, वहां पे भी देख लीजिए। ये क्या है स्टूडेंट? इकोटोन। अब आप देखिए कि इसमें आपको इतने टाइप के प्लांट मिले। नीचे आइए प्रोफंडल जोन में, यहां पर आपको मोस्टली क्या मिलेंगे? एनिमल्स मिलेंगे, हेटेरोट्रॉफ मिलेंगे, और जो बेस पर हेटेरोट्रॉफ मिलते हैं ना स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं बेंथोस या बेंथिक एनिमल। जो मान लीजिए यहां पर मिल रहे हैं, क्या बोलिएगा उसको आप? बेंथिक एनिमल, या उसी को आप क्या बोलिएगा? बेंथोस। क्या बोलिएगा स्टूडेंट? बेंथोस। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो इसका एग्जाम्पल आप सुन लीजिए, मोलस्क्स, बहुत सारे मोलस्क्स होते हैं नीचे में, क्रैब्स, ये सब नीचे में क्या करते हैं? जो भी ऑटोट्रॉफ ऊपर से बना के नीचे ट्रांसफर किए वो खाते हैं, या फिर ये यहां पर क्या करते हैं? जो भी थोड़े बहुत ऑटोट्रॉफ है उसका बनाया हुआ मटेरियल ये लोग खाते हैं। यहां पर स्नेल्स भी मिलता है, आप देखे होंगे बिल्कुल बेस पर स्नेल्स भी मिलता है यहाँ पर, बेंथिक एनिमल्स। अब सुनिए, और यहाँ पर कौन पाया जाएगा? सबसे नीचे पे यहाँ पर जो पाया जाएगा वो होगा डीकम्पोजर बैक्टीरिया। ये देखिए, ये कौन है स्टूडेंट? ये है डीकम्पोजर बैक्टीरिया।
मतलब आप देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ कम है और हेटेरोट्रॉफ ज़्यादा है। तो अब आपको हम बता रहे हैं P/R रेशियो। क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? P/R। इसमें P का मतलब क्या है? प्लांट फोटोसिंथेसिस। क्या? प्लांट फोटोसिंथेसिस। और R क्या है? रेस्पायरेशन बाय हेटेरोट्रॉफ। क्या? हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ रेस्पायरेशन कब करेगा? जब फूड खाएगा तब ना। तो बताइए, अगर कहीं पर प्लांट का नंबर ज़्यादा है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, तो P का वैल्यू ज़्यादा होगा और R का वैल्यू कम होगा, क्योंकि वहाँ प्लांट ज़्यादा है, हेटेरोट्रॉफ कम है। और कहीं पर अगर हेटेरोट्रॉफ ज़्यादा होगा तो वहाँ प्लांट कम है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो P का वैल्यू कम होगा। और हेटेरोट्रॉफ ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन ज़्यादा करेगा, तो R का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो बताइए, यदि P अधिक हो R कम हो तो ओवरऑल रेशियो क्या आएगा? मोर देन 1। अगर R अधिक हो P कम हो तो लेस देन 1 रेशियो। अगर दोनों बराबर हो तो इक्वल टू 1। अब आपको हम बता रहे हैं तीनों जोन में। देखिए, आप खुद बताइए, यहाँ ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बराबर मात्रा में है ना, तो आप खुद बताइए यहाँ P/R रेशियो क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए, यहाँ पर P/R रेशियो इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? आ जाइए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ अधिक और हेटेरोट्रॉफ कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P अधिक है R कम है, तो यहाँ पर P/R क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बराबर है तो P/R इसको क्या 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हेटेरोट्रॉफ अधिक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब R अधिक है P कम, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? P/R इस एरिया में P/R लेस देन 1। बोले क्लियर है? यहाँ से तो मेन सवाल है, इकोटॉन एरिया कौन है? लिटोरल। P/R। बाकी एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको बताया स्ट्रेटिफिकेशन इन लैक। इसमें जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कौन है? इकोटॉन, ये वाली एरिया। यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी। एक सुनेगा आप, इस सीरीज सुने हैं? ये मान लीजिए रिवर आ रही है इधर से, है ना, मान लीजिए रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? सी है। मान लीजिए ये क्या है? सी है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये ओशियन इकोसिस्टम है और ये रिवर का अलग वाटर का एनवायरनमेंट होगा। ये रहा, इसमें पानी ये गिर रहा है, तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला, ये होगा इस, ये भी क्या है? इकोटॉन है। ये भी क्या है? इकोटॉन है। इसलिए बोलिएगा आप उसको, वहां पर रिवर वाले इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म होंगे और सी वाले इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म होंगे। तो वो इकोसिस्टम का, दो इकोसिस्टम का ओवरलैपिंग एरिया जहां पर दोनों ओवरलैप कर रहे हो, वहां पे दोनों इकोसिस्टम का ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, उस एरिया को आप इकोटोन बोलेंगे। अब देखिए, आप ये स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक भी पढ़ चुके हैं, तो आप तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए कम्युनिटी का, क्या? स्ट्रेटिफिकेशन। 3 जगह एग्जांपल देखे हम इसका, स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट, स्ट्रेटिफिकेशन ऑन रॉक एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। इसको आप नोट कीजिए, बाकी इसका आपको PDF भी चला जाएगा। फिर हम लोग अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, तो मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब लास्ट जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन है? फिजियोग्नोमी। तो हेडिंग डालिए आप, फिजियोग्नोमी। तो क्या होता है फिजियोग्नोमी? सुनिए, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी में बहुत सारे प्लांट है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मान लीजिए मैंने बनाया, क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसमें तो वैसे बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन इसमें मोस्टली प्लांट कैसे हैं? ग्रीन प्लांट्स है ना। तो पूरा कम्युनिटी को जो आप बाहर से देखिएगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा लगेगा? ग्रीन अपीयरेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए, ग्रीन अपीयरेंस। ग्रीन अपीयरेंस तो लग रहा है, यही क्या है? फिजियोग्नोमी है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। कौन है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस या फिर टेम्परेट डेसिडुअस। आप डेसिडुअस फॉरेस्ट बोले ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें आपको अपीयरेंस कैसा दिखेगा? बाहर से पूरा ड्राई दिखेगा, सूखा हुआ पत्ता वगैरह टाइप का प्लांट, ड्राई एंड रेड अपीयरेंस दिखेगा स्टूडेंट, रेड अपीयरेंस। तो बताइए, इस पूरे कम्युनिटी का अपीयरेंस कैसा हो गया? ड्राई एंड रेड ऐसा होगा कुछ, पूरा एकदम रेड अपीयरेंस होगा प्लांट कम्युनिटी का, वहाँ पे ऐसा कुछ है ना, एकदम ड्राई लीफ होंगे। तो बताइए क्या हो गया? बाहर से तो दिख रहा है आपको, यही है फिजियोग्नोमी। मान लीजिए कॉनिफर्स है ना, कॉनिफरस प्लांट, कॉनिफर्स।
ये ऐसे टाइप के होते हैं, कॉन्सेप्ट प्लांट होते हैं, है ना, निडल टाइप का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट प्लांट, ठीक है। तो बताइए इसका बाहर वाला अपीयरेंस कैसा हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया ना। बताइए ब्लू कलर का दिखता है कि नहीं प्लांट, ब्लू अपीयरेंस, ब्लू कलर, यही क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो बाहर वाला अपीयरेंस आपको दिख रहा है, ये ग्रीन अपीयरेंस बाहर से पूरा, ड्राई एंड रेड अपीयरेंस, ये कॉन्सेप्ट एंड ब्लू कलर, यही क्या है, फिजियोग्नोमी। तो आप फिजियोग्नोमी में क्या बोलिएगा इसको, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी इज नॉन एज क्या, फिजियोग्नोमी। बताइए फिजियोग्नोमी पहले किससे नोटिस किया जाएगा, जो उस एरिया का डोमिनेंट स्पीशीज होगा उसी से पहले आपको दिखेगा एक्सटर्नल अपीयरेंस, मींस फिजियोग्नोमी इज फर्स्ट नोटिस्ड बाय डोमिनेंट स्पीशीज, डोमिनेंट स्पीशीज, जो उस एरिया का डोमिनेंट स्पीशीज होगा उसी से आपको उसका बाहर का मतलब कि अपीयरेंस दिखेगा, यही क्या है, फिजियोग्नोमी है। मेनली किस पर डिपेंड करेगा, जो उस एरिया का डोमिनेंट स्पीशीज होगा। तो ये था स्टूडेंट आपका फिजियोग्नोमी, और ऐसे में हमारा इकोलॉजिकल ऑर्डर का एक और यूनिट खत्म हुआ, कम्युनिटी। अब आप बोलेगा कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम है तो हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, अब नहीं, हम अब इकोसिस्टम नहीं पढ़ेंगे, इकोसिस्टम तो अलग चैप्टर है। कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इसका आपको पीडीएफ चला जाएगा, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं कर लीजिएगा लास्ट में। कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेशन। स्टूडेंट इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन। क्या होता है सक्सेशन, कम्युनिटी से ही रिलेटेड है। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सक्सेशन, और कल के लेक्चर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हो सकता है 2 लेक्चर में डिवाइड कर दें, लेक्चर 4th and 5th हो सकता है, ये भी देखेंगे कितना ड्यूरेशन लगता है। तो हम लोग सक्सेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सक्सेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखना ना भूलें सक्सेशन। आज मैंने जो भी पढ़ाया आप आंसर कमेंट में किए होंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी आज के पूरे लेक्चर को आप वीडियो लेक्चर से प्रिपेयर कर लिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, नोट्स खोलिए, बोर्ड वर्क का नोट्स है, वहाँ पर क्लास नोट्स है, एनसीईआरटी कंटेंट है, आप उसको रीड कीजिए, जो कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम लोग सक्सेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।